जय श्री राम। समय की गणना में ग्रेगोरियन कैलेंडर अर्थात देहाती भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी कैलेंडर का एक और वर्ष इस साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ समाप्त हो जाएगा और नया वर्ष 2025 का आगमन हो जाएगा। मैं पंडित अनिल पांडे आज आपको वर्ष 2024 के अंतिम 2 दिन और वर्ष 2025 के प्रथम 5 दिवस के सम्मिलित साप्ताहिक राशिफल बताने के लिए उपस्थित हूं। सबसे पहले आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस सप्ताह बुध 4 तारीख के 12:34 दिन से वृश्चिक राशि से धनु राशि में गमन करेगा। अन्य ग्रह जैसे कि सूर्य धनु राशि में, वक्री मंगल कर्क राशि में, वक्री गुरु वृष राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि कुंभ राशि में और राहु मीन राशि में पूर्वोत्तर गमन करेंगे। बुध का यह गोचर बड़े विकट प्रभाव दिखाएगा। इसके असर के बारे में हम आगे राशिवार चर्चा करेंगे। मेष राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने के अच्छे योग बनेंगे। भाग्य साथ देगा। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कचहरी के कार्य सावधानी पूर्वक करें। इस सप्ताह आपके लिए 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी की दोपहर तक का समय किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम है। रविवार को सायंकाल में कोई नया काम करना उचित नहीं है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पिछले सप्ताह जैसा ही रहेगा। भाई बहनों से आपके संबंध ठीक रहेंगे। कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाग्य से आपको लाभ हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 3 तारीख की दोपहर के बाद से लेकर 4 और 5 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त हैं। 30 और 31 दिसंबर को आपको सचेत रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को स्नान करने के उपरांत तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प लेकर सूर्य मंत्रों के साथ जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आ सकता है। कचहरी के कार्य में सावधान रहें। कार्यालय में लड़ाई से बचें। इस सप्ताह भाग्य आपका साथ देगा। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 30 और 31 दिसंबर किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त हैं। 1, 2 और 3 तारीख को आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन किसी भी मंदिर में जाकर बाहर बैठे हुए गरीब लोगों के बीच में चावल का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पहले जैसा ही रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे। भाग्य से आपको मदद नहीं मिल पाएगी। आपको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 जनवरी के दोपहर तक का समय कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। सप्ताह के बाकी दिन आपको सावधान रहकर कोई भी कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप गरीब लोगों के बीच में कंबल का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार। सिंह राशि, अविवाहित जातकों के विवाह के अच्छे संयोग बनेंगे। प्रेम संबंधों को बल मिलेगा। कार्यालय में आपकी स्थिति ठीक ठाक रहेगी। शत्रु आपके अपने आप पराजित होंगे। आपके संतान आपका सहयोग करेगी। विद्यार्थियों का समय अच्छा चलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 3 जनवरी के दोपहर से लेकर 4 और 5 जनवरी किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए लाभदायक है। 1, 2 और 3 जनवरी के दोपहर तक का समय सावधान रहने का है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। कन्या राशि, इस सप्ताह आपको धन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
उसमें आपको सफलता मिल सकती है। समाज में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके शत्रु निश्चित रूप से परास्त हो जाएंगे। कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके लिए 30 और 31 दिसंबर कार्यों को करने के लिए परिणामदायक हैं। 3 जनवरी के दोपहर के बाद से लेकर 4 और 5 जनवरी को आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपको अपने भाई बहनों से अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य भी आपका अनुकूल रहेगा। संतान से आपको सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई उत्तम चलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 जनवरी किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए लाभदायक है। 5 जनवरी के दोपहर के बाद से आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पिछले सप्ताह जैसा ही रहेगा। आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यालय में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त होगा। धन आने की अच्छी संभावना है। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 3 तारीख के दोपहर के बाद से 4 और 5 तारीख किसी भी काम को करने के लिए उपयुक्त हैं। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। धनु राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कचहरी के कार्यों में सावधानी बरतें। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक ठाक रहेंगे। कार्यालय में आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। पेट के रोगों से सावधान रहें। इस सप्ताह आपके लिए 30 और 31 दिसंबर किसी भी कार्य को करने के लिए लाभप्रद है। सप्ताह के बाकी दिन सामान्य हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त हो सकता है। धन आने की अच्छी उम्मीद है। कचहरी के कार्यों में सावधानी के साथ सफलता मिल सकती है। आप और आपके जीवन साथी में से एक का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। लंबी यात्रा का योग भी बन सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 जनवरी किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 30 और 31 दिसंबर को आपको कोई भी कार्य बहुत सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। अविवाहित जातकों के विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं। धन लाभ होने की पूर्ण संभावना है। आप अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 3 जनवरी के दोपहर के बाद से लेकर 4 और 5 जनवरी मंगलदायक है। 1, 2 और 3 जनवरी के दोपहर तक का समय किसी भी कार्य को करने के लिए कम उपयुक्त है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, अगर आप ढंग से प्रयास करेंगे तो इस सप्ताह आपको कचहरी के कार्यों में लाभ प्राप्त हो सकता है, मगर प्रयास तो आपको ढंग से ही करना पड़ेगा। अपने कार्यालय में आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है। भाग्य से आपको सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे। पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माताजी का स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 30 और 31 दिसंबर किसी भी कार्य को करने के लिए अनुकूल हैं। 3 जनवरी के बाद से लेकर 4 और 5 जनवरी को आपको बड़े सावधानी से कोई भी कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन घर की बनी पहली रोटी गौ माता को दें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। ध्यान दें कि यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर
व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। माँ शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय माँ शारदा।